सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आपके परिवार वाले स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई रीडिंग। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ओके, जो भी कार्ड आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप चूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आज हमने बेसिकली 2 ही पाइल रखे हैं। तो हार्ट, गार्डन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, एंड दूसरा है सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो आप इन कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं और जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कार्ड चूज कर सकते हैं। 2 मिनट मेडिटेशन कीजिए। आपको जो भी कार्ड अच्छा लगे या जिस भी कार्ड के साथ आप रेजोनेट कर पाएँ, जिस भी कार्ड का आपको अपनी ओर अट्रैक्शन लगे, तो उस कार्ड के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मिलते हैं रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जिसने भी इस कार्ड को चूज किया है तो वो है पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अभी आप ऐसी एनर्जी में हैं जो कि थोड़ी सी शांत एनर्जी है। जो भी आपके अंतर मन में जो भी द्वंद चल रहा था ना, उस द्वंद के लिए आपको थोड़े से पीस वाली एनर्जी में आना है। अपने आप के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आई होप कुछ लोग इसमें अपने आप से कनेक्शन कर पा रहे होंगे, अपने आप से बातें करते होंगे। कुछ लोगों का यहाँ पे ये है कि हम किस किस ओर जा रहे हैं, इस तरीके का मंथन उनके माइंड में चल रहा होगा अभी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि वो मैरिज की जो चीज़ें हैं थोड़ा सा होते होते थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही होंगी। मे बी थोड़ी सी कुछ हर्डल्स उनमें आ रही हैं मैरिज से रिलेटेड जो भी बातें हैं, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ये कार्ड बहुत शांत है, बट उथल पुथल बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। जो भी जिसने भी इस पाइल को चूज़ किया है उनकी लाइफ में बहुत शांत आप दिख रहे हैं, पर अंदर से ना काफ़ी चीज़ें ऐसे चल रही हैं कि लाइफ ना एक मे बी ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके अंदर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना अभी मुझे हीलिंग दिख रही है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ से गुजरे हुए हैं, हार्ट ब्रेक से गुजरे हुए हैं, या रिलेशनशिप में आपने कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं ना, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए कंफर्ट लाने वाली है, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलने वाला है चीज़ों पे। हीलिंग की ओर जा रहे हैं आप बेसिकली। मुझे आपके हेयर से रिलेटेड दिख रहा है कि आपकी ना अगर हेयर प्रॉब्लम कुछ रही है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, होते हुए दिख रही है। और मे बी आपको फील हो रहा होगा कि उसमें थोड़ा ना इम्प्रोमाइज़ है। आप करना तो कुछ चाहते हैं और हो कुछ और जा रहा है, इस वाली एनर्जी में है आप। बहुत सारी ऐसी दुविधाएं हैं ना जिनको आपको सॉल्व करना है, और उनको सॉल्व करने के लिए ना काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है आपको। थोड़ी सी पीस वाली एनर्जी में आइए, थोड़ी सी पीस वाली एनर्जी में आइए। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पर उनको ना एक्सिक्यूट नहीं किया जा पा रहा है। आप नहीं कर पा रहे, एक्सिक्यूट नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को। चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं। जो आपका पैशन है ना, उस पैशन को भी आपने कहीं दबा दिया है। अभी नहीं वाली एनर्जी में है आप। पता नहीं क्यों अभी नहीं, अपने आप को आपने बिल्कुल से लॉक कर दिया है। अभी कुछ लोगों का ऐसा होगा ना कि काम में भी दिल नहीं लग रहा होगा। काम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, आपके करियर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, चीज़ें ना इतनी प्रोग्रेसिव वे में नहीं जा रही हैं। आपने चीज़ों को होल्ड कर दिया है, चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं आप। चलो कार्ड से देखते हैं, टैरो से देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ओके, क्या ऐसी चीज़ें हैं, आगे क्या हैं देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, थैंक यू।
पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं अभी, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा आपकी लाइफ में आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा है ना कि चीज़ों को ना आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक पल में अच्छी न्यूज़ आती है, एक पल में फिर वो चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिल जाती है जिससे आपको थोड़ा सा ना निराशा हो जाती है। समय के विपरीत चलने की बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी चीज़ों की जो समय की जो धारा है ना उसके अगेंस्ट जा रहे हैं आप लोग। सरेंडर की एनर्जी में आइए। हम किस ओर जा रहे हैं, कभी कभी ये भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आप सोचते होंगे इस चीज़ के ऊपर भी, हम किस ओर जा रहे हैं। चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं अभी। एक पल में अच्छा फील होता है, एक पल में निराशा हो जाती है। कभी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और कभी बिल्कुल स्टॉप हो जाती हैं। कभी मन बहुत खुश होता है, कभी मन बहुत उदास हो जाता है। हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं ना, उसके लिए आपको अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कीजिए। आप नेचुरल वे में जितना आप जाएंगे, क्योंकि ये ना थोड़ा सा आपका टाइम इस तरीके का चल रहा है कि थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सफरिंग है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे जो भी परेशानी है ना वो थोड़े टाइम बाद ही ठीक होने वाली है। अभी आप जितना हाथ पैर मारोगे ना तो मे भी कुछ चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी। जिस जिस रास्ते पे चल रहे हो, जो चीज़ आपको एडवाइस की गई है उस चीज़ पे कंटिन्यू रहिए। हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसके लिए कोई नई एडवाइस या नया, अगर आप डॉक्टर चेंज करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा रुक जाइए। चॉइस है आपके पास, बट उसको ना सेलेक्ट करने के लिए आपका माइंड अभी प्रिपेयर नहीं है। चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट उसको क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, इस वाली एनर्जी में अभी आप नहीं हैं। सही और गलत के बीच में अंतर करने की जो माइंडसेट है ना उसमें नहीं है अभी आप। चीज़ों को बहुत ज़्यादा फास्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कुछ लोगों के लाइफ में कि उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो चीज़ें और ज़्यादा उलझ रही हैं। रिलेशनशिप में अगर कुछ इस तरीके का चल रहा है ना कि अभी कोई नेक्स्ट स्टेप उठाने की आप सोच रहे हैं, तो अभी मत कीजिए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी सरेंडर कीजिए। टाइम चेंज होने वाला है, उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए इम्प्रोमाइज़ होंगी। मुझे ना ऐसे चीज़ें दिख रही हैं कि जो मेंटली आप लोग कुछ इस कंडीशन में हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको चीज़ों को लेकर कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें अभी ठीक होंगी, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत सारा डेडिकेशन दिखाया, बहुत सारी चीज़ों पे अपना फोकस किया, पर वो चीज़ें ना आप जब आधे रास्ते पे छोड़ के आप उस अपने डायरेक्शन ही चेंज कर दी। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ना, रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा हार्डशिप है, थोड़े से स्ट्रगल्स आ सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसके लिए भी उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कोई आपको एडवाइस करता है तो उस एडवाइस को अभी आप सुनने की पोजीशन में नहीं है, आप उसको सुनने के मूड में भी नहीं है और पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि वो एडवाइस आपको बहुत छोटी लग रही है अभी। बट वो एडवाइस आपके बहुत काम की है, अगर आप उसको ध्यान से सुने ना तो वो एडवाइस आपके बहुत काम की है। पर आप उसके ऊपर ना भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है उस ओर। फिनेंशियली भी मुझे चीज़ें ऐसी लग रही हैं, आपका कहीं अगर पैसा फंसा हुआ है और आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं ना, तो अभी वो मिलने वाला नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चीज़ें थोड़ी सी डिले हैं, बट डिले हैं। बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत है अभी आपको। अभी आपके लिए ना अपने साथ मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। हमेशा चीज़ों में ना क्रोध दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे,
तो उस चीज़ को लेके कोई ऐसी ऐसी चीज़ भी आपके सामने आ सकती है पास्ट की, जिससे आपको ना थोड़ा सा आपका एंगर इशू आगे आ जाएगा। ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, इसको तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इस एनर्जी में भी आने वाले हैं आप। कुछ के लिए है यहाँ पे ना कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने इस रवैये से कि मुझे चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करनी है, मुझे चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए, जो मैंने बोल दिया वो मुझे चाहिए, इस वजह से ना थोड़ा सा आप लोनली हो गए हो, आप ना लोगों से कट गए हो। मेरे पास मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा, इस वजह से ना चीज़ें थोड़ा सा आपको लोग सोचते हैं इसके अंदर मैं वाली भावना ज़्यादा है, तो वो आपसे थोड़ा सा साइड होके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैशन और बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाना भी ना कभी कभी हार्मफुल हो जाता है। तो उस एनर्जी से थोड़ा सा आपको पीस की एनर्जी में आना है। अगर कहीं पे ये है कि हम इतना टाइम से किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो आपका आपका रिलेशन से रिलेटेड हो या फिर आपका जॉब से रिलेटेड हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपने बहुत सारी चीज़ों में ट्राई कर लिया है, तो उस चीज़ के लिए ना आपका उस मंजिल तक आप पहुंचने वाले हैं। पर एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आप हो सकता है वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ना आपको आपको वो लाइन ही ना दिखे, फिनिशिंग लाइन ही ना दिखे। तो ध्यान से उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान से, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। मैं वाली एनर्जी से ना, मैं ये कर सकता हूँ वाली एनर्जी से मुझे काम रहना है, मुझे काम रहना है, इस एनर्जी में आइए आप। कोई अगर आपका एक चीज़ मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है, एक तो हेल्थ रिलेटेड मुझे इश्यूज दिख रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ना हाथ पाँव नहीं मारना है। उसके लिए थोड़ा सा सरेंडर वाली एनर्जी में आए, क्योंकि अभी थोड़ी सी सफरिंग है बाकी, तो उस सफरिंग को आप जब तक पूरा नहीं कर लेते हैं ना, तब तक हीलिंग नहीं है आपके लिए। तो उस प्रोसेस को चलने दीजिए, जो आप अभी तक करते आए हैं ना उसी में रहिए। अगर आप चेंज करने की सोचोगे ना तो चीज़ें थोड़ा सा और उलझ सकती हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है, या आपको इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि जो मेरे इश्यूज़ हैं ना वो बहुत मेजर हो गए हैं। तो इसलिए जो प्रोसेस चल रहा है ना, जो जिस प्रोसेस में आप चल रहे हो उसी प्रोसेस से चलिए। एकदम से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारा ना चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, सडनली फिर आप उस फेस में आ जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा ये तो पहले से भी खराब हो गई हैं। ओके, इसके लिए क्या है आपके लिए, देखते हैं कि किस तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी अभी की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्या आंसर्स हैं आपके, क्या आपको बताया जा रहा है। जो आपकी जो एनर्जी है ना, जो फास्ट एनर्जी जो है, उस फास्ट एनर्जी की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते करते रह जा रहे हो। एक पल में माशा, एक पल में तुला, वो वाली एनर्जी आपकी आ रही है। अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज का भी दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैरिज से रिलेटेड आपके डिलेज हो रहे थे तो वो शॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। उस चीज़ में आपको हो सकता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। यस, ट्रैवल भी है काफ़ी लोगों के लिए, यहाँ पे मुझे ट्रैवल भी दिख रही है। ऐसा मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपका एक एक चक्र कंप्लीट हो गया ना, आप दूसरे चक्र में एंटर कर रहे हो। एक फेस आपका कंप्लीट हो गया है, फिर आप दूसरे फेस में एंटर कर रहे हो, और वो जो दूसरा फेस है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें आपने अपने इनर सेल्फ के साथ वर्क करना है। मेटेरियल वर्ल्ड से आपका हो गया, जितना भी आपका भौतिक जगत की जो चीज़ें थी ना, उस चीज़ों से आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, और आपको लग भी रहा होगा कि वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट जो आपका इनर वर्ल्ड है ना उस चीज़ पे आपको अब ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद भी ना आपको अंदर से खुशी नहीं मिल रही है। तो उस खुशी को पाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, क्या आंसर
मैसेज हैं एंजल्स के आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, पीसफुल रेजोल्यूशंस। मैंने बोला ना थोड़ा सा पीस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपका। यस, अगर कोई आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसका आप आंसर ढूंढना चाह रहे हैं, आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको यस है, बिग यस है, बट वो थोड़ा सा ना आपको चीज़ों पे काम करने के बाद ही मिलने वाला है। यस, ओके, फाइनल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू, आना चाहते हो? चलो नेक्स्ट, नहीं कार्ड ले लेंगे हम। थैंक यू, ये कार्ड, ओके। देखिए, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हो रही है ना, उससे रुकना नहीं है, उससे रुकना नहीं है। थोड़ा सा आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए ना, हो सकता है आपको या तो अपना जो प्रोसेस है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको एक लंबी छलांग लगाने की ज़रूरत है, आर या पार वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी हर्डल्स को आप लोगों ने फेस किया है या आप कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है ना, आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है, देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं ना, उस पर कंटिन्यू कीजिए। इनर वर्क तो है, डेफिनेटली इनर वर्क है। सी योर सीड्स ग्रो। जो भी आपकी मेहनत है, जो भी आपको लगा कि हमको मिला नहीं है अभी तक वो रिजल्ट, हमने एफर्ट किया बट हमको रिजल्ट नहीं मिला है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको यस तो आ ही गया था, तो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला, जो भी आपके हार्डवर्क हैं पास्ट के ना, उससे रिलेटेड आपको फ्रूट सब मिलने वाले हैं। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। रात के बाद सवेरा होता है ना, रात के बाद सवेरा होता है, पर जब सवेरा होने से पहले ना एक टाइम ऐसा आता है कि रात बहुत घनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ जाता है। तो अभी उस फेस में है कुछ लोग, उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे उनको दिख रहा है ये तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। हेयर से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या थी ना, तो उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। उसके लिए आपको हो सकता है किसी के बालों में बाल ग्रे होना स्टार्ट हो गए हों, तो जहाँ पे है ना वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। हेयर फॉल अगर है तो यस डेफिनेटली उस पर भी कंट्रोल होगा। अगर आप बाल बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके बाल अभी तक ग्रो नहीं करते जितना आप चाह रहे थे जिस तरीके से, तो अब आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि आपके बाल भी ना बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हैं। इसके लिए ना पीस की एनर्जी में आना पड़ेगा। डेफिनेटली मैरिज है, मैरिज की या तो किसी के लिए एंगेजमेंट का हो सकता है, मैरिज का हो सकता है, आने वाले टाइम में चीज़ें ना काम करेंगी आपके लिए। अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए, अपने अपने इनर ऑर्गन्स को ना थैंक यू बोलिए। उस बॉडी को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, उस दिल को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है जो नॉन स्टॉप हमारे लिए काम करता रहता है। आँखों को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है जो हमको देखने की शक्ति देते हैं, जिससे हम देख पाते हैं सुंदर से दुनिया को, है ना, इस चीज़ को जो भी ईश्वर ने बनाई है, उन चीज़ों को हम देख पाते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो वही सुनना चाहते हैं जो वो चाहते हैं कि हमारे बारे में बोला जाए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो यूनिवर्स बोले ऐसे मत कीजिए। हालांकि वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, बट वो आपके काम की होती हैं, उन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। रात के टाइम पे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रह सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ओके, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। और यस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। जो भी मैसेजेस आपको लगता है कि हमारे लिए हैं, उनको रख लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और डेफिनेटली चीज़ों पे जो भी आपको लगता है कि हमारे लिए है, उस चीज़ पे वर्क कीजिए। आपने अगर इस रीडिंग को देखा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए है, तो उस पर काम कीजिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, उससे गाइडेंस लीजिए। इससे आपकी लाइफ डेफिनेटली बेहतर होगी। थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, मैं की एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने टैलेंट पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था,
बट वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही हैं, जो चीज़ें आपने पहले सोची थी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो यस, इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। ये कुछ मैसेजेस मुझे अभी मिले रीडिंग ख़त्म करने के बाद, तो मैंने आपको बता दी। तो ओके फाइन, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। तब तक ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, जिसने भी इसको चूज़ किया है वो है पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 में मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं ना जो कि बहुत सारे लेसन ले चुके हैं, बहुत सारे लेसन्स ले चुके हैं। उनको पता है हमको क्या करना है। कुछ लोग इसमें ऐसे हो सकते हैं जिनको सुबह उठना बहुत पसंद है ना। वो इस बात पे बिलीव करते होंगे कि सुबह जल्दी उठना है। थोड़ा सा धार्मिक टाइप के लोग हैं, ईश्वर से कनेक्शन जोड़ना चाह रहे हैं, ईश्वर के पास जाना चाह रहे हैं, उनके उनके नज़दीक उनसे उनसे कनेक्ट होके ना जानना चाह रहे हैं कि चीज़ें किस तरीके से हमारे लिए काम कर रही हैं, क्या हम सही राह पे चल रहे हैं। अगर कोई कुछ बोलता होगा ना, इस फाइल में कुछ लोग ऐसे होंगे, अगर उनको कोई कुछ बोलता है ना, अगर कुछ ख़राब बोल देता है उनको, कोई भी चीज़ बोल देता है कि आप इस तरीके के हो, तो वो सिर्फ हंस देते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, अभी तुमको कुछ पता नहीं। अपने मन में वो सोचते हैं अभी तुमको कुछ पता नहीं। इस फाइल में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको विजन्स भी आते होंगे, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए आए, पर डेफिनेटली उनको विजन्स आते होंगे। आने वाले टाइम का ना थोड़ा बहुत उनको पूर्वाभास हो जाता है। एकांत पसंद है, अकेले रहना पसंद करते हैं, हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। हनुमान जी को मानने वाले कुछ लोग इसमें ऐसे हैं कि हनुमान जी के परम भक्त हो सकते हैं, हनुमान जी के ऊपर अटूट श्रद्धा और विश्वास हो सकता है उनका। ईश्वर को और गहराई से जानना, और गहराई से जानना, इस जीवन के बारे में और गहराई से जानना, जीवन क्या है उसके ऊपर विचार विमर्श करना या उसके ऊपर मंथन करना अपने आप से। तारों को देख के भी कुछ इंसाइट्स मिलती होंगी इनको, तारों को देख के भी कुछ लोग बात करते होंगे, तारों को देखना अच्छा लग सकता है किसी को, है ना, तारों को देख के उनको इंसाइट्स मिलती हैं, या रात में उनको कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं, या रात को घूमना उनको पसंद हो सकता है। इस तरीके के लोग हैं इस फाइल में। लाइफ में कुछ ऐसा फेस आया होगा इस फाइल में ना, कुछ लोगों को ऐसा फेस आया होगा डार्क फेस से ना, तो उस डार्क फेस से उन्होंने काफ़ी लर्निंग ली होंगी, काफ़ी लर्निंग ली होंगी। नेचर से प्यार करने वाले, अपने धर्म में आस्था रखने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अपने धर्म में आस्था रखने वाले। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के धर्म के लिए कुछ और बोले, नहीं, इस तरीके से नहीं है। मैं अपनी अपनी साधना कर रहा हूँ, तुम अपनी साधना करो, इस तरीके की एनर्जी वाले लोग हैं। शांत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा शांत एनर्जी है। आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, इस एनर्जी में रहने वाले लोग हैं। काफ़ी स्ट्रगल झेल के ऊपर आने वाले लोग, काफ़ी स्ट्रगल, अपने स्ट्रगलों से सीखने वाले, अपनी मेहनत के बलबूते पे चीज़ों को अचीव करने वाले लोग हैं इस फाइल में। अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकते रहते थे, है ना, चीज़ों के बारे में, मैं क्या हूँ, ये क्या है, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते थे, तो अब वो ना वो एनर्जी उनको मिल गई, वो शांत हो गए, उनको पता चल गया है चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, चीज़ों पे किस तरीके से आप एक्शन लेके उन चीज़ों को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको एक क्लोजर दे सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। ओके, पाइल नंबर 2, कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, आप आना चाहते हैं, ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू। 2, ओके, पाइल नंबर 2,
ओके, पाइल नंबर 2। बहुत मेहनती लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत शांत लोग है ना इस पाइल में। चीज़ें इस तरीके से जा रही हैं आपके लिए जिस तरीके से आपने सोचा, ठीक है, उस तरीके से काम कर रही हैं आपके लिए। सही राह पे हैं पाइल नंबर 2 आप। काम और जो आपकी दूसरी चीज़ें हैं ना उसके बीच में किस तरीके से आपको बैलेंस बनाना है वो चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है। अपना अपना काम को किस तरीके से करना है, अपने परिवार वालों को किस तरीके से देखना है, अपने दोस्तों को किस तरीके से देखना है, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उन चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है, चैनल मैसेज, कि आप जानते हैं कि आपके दोस्त आपके लिए क्या सोचते हैं, चाहे वो अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, आपको उनकी इंटेंशन पता है, पर आप अपना काम करते रहते हैं। आप उस चीज़ को ना ज़्यादा दिल से नहीं लगाते हैं, उस चीज़ को उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आप ध्यान नहीं देते, उस चीज़ के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आप मेरे लिए क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैंने अपना कर्मा करना है, इस तरीके की एनर्जी में हो आप। कुछ लोग यहाँ पे ना इस तरीके से हैं कि वो मुझे काफ़ी मेच्योर पर्सन दिख रहे हैं, डेफिनेटली बहुत मेच्योर पर्सन दिख रहे हैं। सब कुछ है बट थोड़ा सा ना अकेलापन फील करते, कभी कभी आपको ना बहुत अकेलापन आ जाता है आपके अंदर चीज़ों को लेके। वो इसलिए आता है कि ऐसा नहीं है आपके पास दोस्त नहीं है, सारी चीज़ें, बट आप अपने आप के लिए ना जो आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है उसके लिए आपको आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, उस चीज़ पे आप काम नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग यहाँ पे इस एनर्जी में है ना कि उनके पास सब कुछ है बट वो ना लग्जरी को एंजॉय नहीं कर पाए, या वो इतने इतने इस ओर है ही नहीं कि अपने कंफर्ट की ओर इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस चीज़ पे भी कुछ लोगों का फोकस है कि ना सिंपल जीवन जीना है, सिंपल जीवन जीना है। जो भी आपने स्ट्रगल्स देखे पास्ट में, जो भी आपके जीवन में तांडव आया, डेफिनेटली बहुत सारे तांडव आए हैं, उन तांडवों से ना आपने सीखा है, उन तांडवों को आपने एज अ लर्निंग लिया है, इसीलिए आप आज उस जगह पे हो जहाँ पे अभी आप अपने आप को पा रहे हैं ना, इसी वजह से हो क्योंकि आपने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया, उस चीज़ से सीखा है आपने। जो भी आपकी जर्नी रही है, जितनी भी आपकी जर्नी रही है ना, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, उस सब चीज़ों से आपने जो चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है ना, वो चीज़ें आपने एक्सेप्ट की हैं और उन चीज़ों के ऊपर वर्क किया है, उन चीज़ों को समझा है आपने। ये बहुत बड़ी बात है, अपनी गलतियों से और अपने हार्ड हार्ड वर्क से और जो भी आपका अप्स एंड डाउन्स वाला फेस है ना, उससे सीखना और उस चीज़ को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये सबके बस की बात नहीं है। कभी कभी आप में से कुछ लोग इस तरीके से हो जाते हैं ना कि चीज़ें ना उनको जो भी ये सारी चीज़ें जो भी आपको प्यार से बात करे तो आप वो चीज़ें भाप लेते हैं कि ये कितना कितनी कितनी मेरे लिए सही चीज़ें हैं, तो आप उस तांडव में नहीं पड़ते, उस तांडव में नहीं पड़ते, आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। ठीक है, आपको अगर आपकी कोई तारीफ़ कर देना तो आप उस चीज़ को सुन लेते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, क्योंकि आपको रियलिटी पता है, आपको रियलिटी पता है कि ये किस लिए हो रहा है, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कोई तो आपका एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रेंड है और एक ऐसी या फिर ऐसा पर्टिकुलर प्लेस है ना जहाँ पे जाके आपको बहुत पीस मिलता है और बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे जाके ना जी अपने आप को रिफ्रेश फील करते हैं। अगर आप कभी थक जाते हैं या मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं या लाइफ में चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, आपके काम ठीक से नहीं हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाना पसंद करते हैं या आप उस पर्सन के पास जाना पसंद करते हैं या उस प्लेस पर जाना पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपको आपके जो बहुत पुराने फ्रेंड हैं ना उनसे हेल्प मिलती है, उनसे इंसाइट्स मिलती हैं, बातों बातों में भी मिल जाती है, या फिर वो आपके लिए एक हीलर का काम करते हैं। अपने आप को बैलेंस कैसे करना है, अपना गुस्सा कहाँ दिखाना है, कब दिखाना है, कितना बोलना है, ये सारा तोल मोल आपको आता है। जितनी भी नादानियां आपने अपने पास्ट में की है ना, अपने पास्ट में आपने जितनी भी नादानियां की है ना, उनसे आपने बहुत सीखा है, आपको दूसरों से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपकी जर्नी ऐसी रही है कि आपने खुद से ही बहुत चीज़ें सीखी हैं। आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, जितने भी लोग आए ना उनसे आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ थोड़ा सा अभी अभी का जो टाइम है वो थोड़ा सा इस तरीके से है
कि आप ना अभी एकांत में रहना पसंद करते हो, चीज़ों से ना आपका मन थोड़ा सा हट गया है। हालांकि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट थोड़ा सा आपका ना इमोशनली आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो अभी। ये क्या है, इस चीज़ में क्या है, ये अभी मुझे नहीं चाहिए, इस मूड में हो अभी आप। कुछ लोग यहाँ पे टीचर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा वर्क हो सकता है जिसपे ना आपको महारत हासिल है और वो चीज़ आप बहुत अच्छे से करते हो, और उस चीज़ के लिए आपको ना अभी हालांकि उतना अप्रिशिएट आपको नहीं किया गया है, बट उस चीज़ में आप बिल्कुल निपुण हैं, बिल्कुल उस काम के लिए ना आपको हो सकता है आपको आपके सामने उस चीज़ को अप्रिशिएट ना किया जाता हो, बट काफ़ी लोगों के लिए है कि आपके पास आते हैं, उस चीज़ के लिए लोग आते हैं और चाहे आपकी तारीफ़ ना करें, बट वो चीज़ आपसे ही करवाते हैं या आपसे ही पूछते हैं। इस तरीके की एनर्जी है, और ये चीज़ आप कहीं ना कहीं जानते हो, ये चीज़ आप जानते हो। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लग रही है स्पाइल वालों की, कि बैलेंस करना आता है आपको, बहुत अच्छे से चीज़ों पे बैलेंस करना आता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको बैलेंस करना आता है, कुछ ही परसेंट ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट वो भी जानते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाए। हालांकि उस एनर्जी में अभी वो नहीं है, बट उनको पता है कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसलिए वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। वो तो बोलते हैं कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ से निकल जाएंगी ना, तो वो उनको समेट लेते हैं, चीज़ों को ज़्यादा ख़राब नहीं होने देते हैं। जो भी आपका अकेलापन है ना, अगर कोई फील कर रहा है कि मैं अपने लिए समय नहीं दे पाया, अपनी चीज़ों को मैं जो भी मेरे से रिलेटेड थी, जो मैं सोच रहा था कि ऐसी चीज़ें होंगी और वो चीज़ें जा नहीं रही हैं ना, तो उसके लिए ये है कि आप उन चीज़ों को कर पाएंगे। उस चीज़ के लिए आपको टाइम मिलने वाला है, उस चीज़ के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है डेफिनेटली। लोग बहुत मेच्योर लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और चीज़ों पे ना घमंड, मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ है ना, तो उस पर घमंड करना नहीं आता आपको। उस चीज़ को हैंडल करना आप जानते हैं, उस चीज़ को किस तरीके से संभालना है, इस चीज़ को आपको पता है। कोई एक होता है ना जो बहुत शो ऑफ कराता है, उस एनर्जी में नहीं है आप। वेरी सिंपल पीपल, वेरी सिंपल पीपल, और बहुत सुलझे हुए लोग हैं। कभी कभी तो ना आपका अगर कोई कुछ आपके बारे में बोल रहा है, तो आपकी आंखें ही उस चीज़ का आंसर दे देती हैं, आपकी स्माइल ही उस चीज़ का आंसर दे देती है, तो अगला बंदा फिर इतना एफर्ट नहीं करता है आपको नीचे गिराने का या आपको कुछ और बोलने का। ओके, चलो देखते हैं कार्ड से क्या आंसर्स हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अबेंडेंस, ओके, अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट टाइमिंग। फाइल नंबर 2 बिल्कुल सही जा रहे हैं। जो भी आपके जिस तरीके से आप अभी इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं ना, आप बहुत सारी चीज़ों के को ना अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपके माइंड में ना, पीस है अभी। पीस से ज़्यादा कोई खुशी नहीं हो सकती है। कोई चीज़ आपको, जब तक आपके अंदर से खुशी नहीं होती ना, आपको बाहर की कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। तो उस फेस में हो आप। यस, फाइल नंबर 2, क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे ड्यूज़ हैं, कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि मैंने हार्ड वर्क किया पर मिला नहीं, हालांकि आप जानते हैं ये चीज़ें जब टाइम के अकॉर्डिंग ही मिलती हैं, जब टाइम आता है ना तभी सारी चीज़ें होती हैं। पर अगर कोई फिर भी इस एनर्जी में है कि मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मेरे ड्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, तो आपके लिए है कि वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप, मैंने बोला था ना कि हो सकता है लोग आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करते हो आपकी चीज़ों के लिए, आपके काम के लिए, तो वो अप्रिशिएशन भी है अब आपके लिए। अगर आप कुछ आगे बढ़ने की, कुछ चीज़ों को ऐसे करने की सोच रहे हैं जो चीज़ें आप नहीं कर पाए थे, या कुछ ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए सही टाइम है, बिल्कुल सही टाइम है। उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, यस, बी fearless and stand strong, connect with your emotions। मैंने आपको बोला था ना कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि वो अभी चीज़ों को ना इतना सीरियसली नहीं लेते, ठीक है, अभी लाइटली ले रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है ठीक है, आप कनेक्टेड रहिए, इमोशंस से कनेक्टेड रहिए चीज़ों पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना, वो बाहर से तो बहुत खुश दिखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा, उनका ना स्टार्टिंग पॉइंट है ये,
तो उस रूट पे आपको बोला जा रहा है कि अंदर से आपको थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, आपको इनसिक्योरिटीज़ है ना, तो आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है। वो आपको, आपके इमोशंस आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे, ठीक है। वो आपको अंदर से सारी चीज़ें आपको हमेशा बताते रहेंगे कि आप सही रास्ते पे हो या गलत रास्ते पे, आप कहाँ जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो। तो आपका इनर सेल्फ आपको हमेशा इन्फॉर्म करता रहेगा। इसके लिए आपको उससे कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए पानी पिया कीजिए, काफ़ी पानी पिया कीजिए। पानी की कमी लग रही है मुझे कि पानी काफ़ी कम पीते हैं आप, तो पानी पिया कीजिए। बाहर से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, पर अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लो है, चीज़ें अभी थोड़ा सा उथल पुथल हो रही हैं। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करें आप, उससे आपको इंसाइट्स मिलेंगी। और ये सही टाइम है आपका इस पे काम करने का। जो भी आपके अंदर आपको लगता है मेरे अंदर वीकनेसेस हैं, उसके ऊपर काम करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। आप वॉरियर हो, डेफिनेटली आप चीज़ों को संभालना जानते हो, चीज़ों से डरना नहीं जानते, चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं ये आता है आपको। और बहुत छोटी उम्र से ही आपने ये सारी चीज़ें ना सीखना स्टार्ट कर दी हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे इस तरह की एनर्जी में हैं जो ना अपने अपनी फैमिली की कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी परंपरा चलती आ रही हैं, उस चीज़ को आपने संभालना है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इस तरीके के हों जिनकी फैमिली में ये चलता, उनके उनके पास एडवाइस लेने के लिए लोग आते हों, और तो वहाँ से उनको एडवाइस मिलती हो, तो वो शायद अब आप हो जो उस चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। हालांकि अभी आपने उस चीज़ को सोचा नहीं है आप, बट डेफिनेटली उस चीज़ पे आप आगे आने वाले हैं। वो प्रोसेस चल रहा है। अपने अपने जो पुराने जो रूट्स हैं ना उनमें जाने वाले हैं। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और अपने अपने पैतृक गांव नहीं गए हैं, है ना, अपने रूट्स से इतने कनेक्टेड नहीं है वो, अब उनसे कनेक्ट होने का टाइम आ गया उनका। पहले आप जिस चीज़ का अपने अपनी जिन परंपराओं का मजाक बनाते होंगे ना, उस चीज़ पे आप अब उस चीज़ पे आप प्राउड फील करते हैं उस चीज़ पे ना अब आप प्राउड फील करते हैं, उसके लिए आपका दिल पिघल रहा है। किसी की ना बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। बहुत सारा, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। बहुत टफ टाइम देखा है पाइल नंबर 2 में, कुछ लोग ऐसे बहुत टफ टाइम देखा है। बस उस टफ टाइम में भी ना आप लोग हिले नहीं। उस टफ टाइम में हालांकि आपके पास इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, बट आपने उन चीज़ों को हैंडल किया, उस चीज़ से आप ओवरकम हुए हैं। आपको पता है समय चेंज होता है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि समय चेंज होता है, समय एक सा नहीं रहने वाला। और अगर अच्छा समय नहीं रहा है तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। इस एनर्जी में हैं बहुत सारे लोग, ये जानते हैं, ये जानते हैं। किसी के लिए मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपसे दूर जा रही हैं, वो आपको सर्व नहीं करती हैं, ठीक है। वो कोई, या चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई जगह हो, तो डेफिनेटली अगर आप उस चीज़ से थोड़ा सा कट रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हो और उसको लेके आप अभी थोड़ा सा दुखी हो, बहुत आप लो फील कर रहे हो, तो ये समझ लीजिए उस वो चीज़ या वो पर्सन आपको सर्व नहीं करने वाले, ठीक है। वो आपके लिए नहीं बने थे, उनका और आपका इतना ही साथ था, तो उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत टाइम से, जिस पे बहुत टाइम दे रहे थे, और वो टाइम, वो चीज़ें ना आपको ग्रो होती हुई नहीं दिख रही थी, उस चीज़ का आउटकम आपको नहीं दिख रहा था, तो अब वो चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसका रिजल्ट अब आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा, या आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो स्टार्ट हो चुका है आना। उस चीज़ को ना अब आप फलता फूलता देख पाओगे, और हाँ, आपको एक खुशी होगी कि ठीक है, मैंने इतनी मेहनत की, तो ये चीज़ें अब मेरे लिए काम कर रही हैं। जो जैसा मैंने सोचा था ना उस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके की एनर्जी में आने वाले हैं अभी आप। ओके, पॉइंट नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी के लिए मैसेज हों जो आपके थ्रू उन तक पहुंच जाएं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से आप रीडिंग देख सकते हैं। डेफिनेटली पाइल नंबर 2 बहुत अच्छी, आपके 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 एनर्जी को रीड करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओके, बाय।